जय हिंद इंडिया। मैं आ गया हूँ नॉलेज बूस्टर ऑफ द डे सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम बेसिकली इन 5 करंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। पहला टॉपिक होगा हमारा इंडिया इजराइल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दूसरा टॉपिक होगा आयुष मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस आयुष आहार। तीसरा टॉपिक है वर्ल्ड वार ऑर्फेन डे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा मदर ऑफ ऑर्फेन सिंधु ताई सपकाल, जो अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, उनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट होगा नेशनल वर्ल्ड डे के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ बोनस टिप्स है और वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन रहने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है इंडिया इजराइल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। सामने आपको न्यूज़ आर्टिकल दिख रहा होगा द हिंदू का, इंडिया इजराइल इन टॉक्स फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ओके, जो हमारे इंडिया के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने बोला है कि कंक्लूड करने वाले हैं बहुत ही जल्दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को। बेसिकली जब हमारा 30th एनिवर्सरी होगा डिप्लोमेटिक एंड टाइज और हमारा जो रिलेशन है इसराइल के साथ, उसके 30 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं, उसी टाइम में इसको कंक्लूड किया जाएगा और हाई लेवल विजिट होगी जिसमें ये एग्रीमेंट साइन किया जाएगा। आपको सामने ग्लोब में दिख रहा होगा ये इसराइल का लोकेशन। ओके, और अगर इंडिविजुअल इसराइल का मैप देखेंगे तो ये है इसराइल। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली। नाउ अगर आपके मन में ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, तो ये एक तरह का ट्रेड पैक्ट है जो कि साइन किया जाता है टैरिफ एंड ड्यूटीज़ को उसके बाद कम करने के लिए। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो ड्यूटीज़ लगती हैं या टैक्सेस लगते हैं उनको कम करने के लिए ये साइन किया जाता है, और जो ट्रेड बैरियर्स हैं उसको एलिमिनेट किया जाता है, जिससे दोनों कंट्री के बीच में आपस में ट्रेड प्रॉपरली हो पाए, फ्री ट्रेड हो पाए। ठीक है, ना हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया अभी आयुष मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस आयुष आहार। ना उसके बारे में हम बात करेंगे ब्रीफ में। सामने आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा न्यूज़ आर्टिकल, आयुष मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस आयुष आहार इन कैंटीन टू प्रमोट हेल्दी एंड न्यूट्रिशनल डाइट। हेल्दी एंड न्यूट्रिशनल डाइट को प्रमोट करने के लिए बेसिकली ये लाया गया है। ठीक है, सामने आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो लाया गया है 2022 के न्यू ईयर में, ये बेसिकली गिफ्ट कहा जा सकता है। इसमें आयुष का फुल फॉर्म पहले या तो आप समझ लो कि आयुष का मतलब क्या होता है। आयुर्वेदा, योगा, न्यूट्रोपैथी, यूनानी, सिद्ध, सोवा एंड रिक्पा एंड होम्योपैथी, ये है। इन्होंने लॉन्च किया है आयुष आहार। बेसिकली किस चीज़ के लिए लॉन्च किया है? आयुष भवन कैंटीन में लॉन्च हुआ है मंडे को। इससे क्या होगा, ये प्रमोट करेगा न्यूट्रिशनल डाइट और हेल्दी लिविंग को प्रमोट करेगा। और आयुष है क्या? बेसिकली मैंने आपको बता दिया, आयुष आयुर्वेदा, योगा, न्यूट्रोपैथी, यूनानी, सिद्ध, शोवा रिक्पा एंड होम्योपैथी, ये एक एब्रीवेशन आयुष बनाया गया है। ठीक है, ये एक अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम है। इस मेडिसिन सिस्टम में ट्रेडिशनली 7 ट्रेडिशनल हेल्थ केयर को इंक्लूड किया गया है। ओके, ना हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में। अपना नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्ल्ड वार ऑर्फेन डे। तो वर्ल्ड वार में जो ऑर्फेन हो गए थे उनको हम याद करने के लिए ये डे बेसिकली हम और याद करते हैं इस दिन पूरे उन ऑर्फेंस को जो वर्ल्ड वार में ऑर्फेनेज हो गए थे, जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये इनिशिएट किया गया था फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन ओएस इन्फेंट्स इन डिट्रेस ने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था। ठीक है, 6 जनवरी को ये बेसिकली याद किया जाता है और ये 6 जनवरी को ये मनाया जाता है वर्ल्ड वार ऑर्फेंस डे। ओके, यूनिसेफ ने डिफाइन किया है, उनको ऑर्फेन बोला जा सकता है जो चिल्ड्रन 18 साल के हों या उससे कम के हों, जिन्होंने अपने पेरेंट्स 2 में से कोई भी एक खो दिया है, उनको ऑर्फेन की कैटेगरी में रखा जाता है। जो कि ये बेसिकली ये जो वर्ल्ड वार ऑर्फेन डे है ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली 6 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, और ये ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है। जो भी चिल्ड्रंस हैं, जो भी ऑर्फेनेज हैं, उनको हेल्प और सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए ये डे रिकॉग्नाइज किया जाता है। जो भी मेंटली या सोशली चेंज फेज ड्यूरिंग द ग्रोथ ऐसा हुआ है ना, जिनके साथ फिजिकली प्रॉब्लम हुई है उनको, या माल न्यूट्रिशन के हैं, उनको जो भी प्रॉब्लम है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए ये डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मदर ऑफ ऑर्फेन सिंधु ताई सपकाल पास्ड अवे। ठीक है, तो ये कौन है? मदर ऑफ ऑर्फेन कौन है? ये है आपके सामने न्यूज़ आर्टिकल में बोल रहे हैं मदर ऑफ ऑर्फेन सिंधु ताई सपकाल डाइज, सोशल वर्कर सिंधु ताई सपकाल, ऑर्फेन चिल्ड्रंस मदर्स डाइज। ना इनके बारे में हम थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे। रिसेंटली इनकी क्या हुई, ये बेसिकली ये बहुत ही पॉपुलर एक्टिविस्ट हैं और सोशल वर्क की फील्ड में इनकी हार्ट अटैक से पुणे में डेथ हुई है। ठीक है, इनको बोला जाता था मदर ऑफ ऑर्फेन या अंथाचई माई। ठीक है, और बेसिकली इन्होंने और भी बहुत सारे काम किए हैं, जैसे इन्होंने रिहेबिलिटेशन ऑफ वुमेन और ऑर्फेंस को, चिल्ड्रंस को एक प्रॉपर प्लेस प्रोवाइड कराना और उनकी हेल्प करना। ठीक है, ये सारे काम में इनके बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं। इनको प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ने भी श्रद्धांजलि दी है। ठीक है, और
अगर मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन अबाउट सिंधुताई सपकाल के बारे में बताऊं तो ये कहाँ के हैं, महाराष्ट्र में। इनको बारदा डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1948 में। इनकी लाइफ की स्टार्टिंग हुई थी वैसे भीख मांगने से, जो ट्रेन और बस में गाना गाना भीख मांगने से ही इनकी लाइफ स्टार्ट हुई थी, लेकिन उन्होंने बाद में अपना एक ऑर्फेन खोला, सनमति बाल निकतम संस्था, ठीक है, संस्था, ऐसा एक पुणे में उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन खोला बेसिकली ऑर्फनेज के लिए, और इन्होंने अब तक लगभग 1000 चिल्ड्रंस को अडॉप्ट किया है, ठीक है, जिनको प्रॉपर लाइफ प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। और इन्होंने उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ में काम किए हैं जो कि मेमोरेबल है, याद करने लायक हैं। ओके, ना हम आ गए हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेशनल वर्ल्ड डे। तो नेशनल वर्ल्ड डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। नेशनल वर्ल्ड डे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 5 जनवरी को, ठीक है, 5 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। ये 2002 से हम सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया था 2002 में। बेसिकली ये कब से स्टार्ट होता है, एवियन वेलफेयर कोलिशन अलॉन्ग विद द वन फ्री यूएस, इन्होंने इनिशिएट किया था ये कैंपेन, जिसमें हम नेशनल वर्ल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, ये एक बहुत ही रिमार्केबल और अवेयरनेस फैलाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप बोला जा सकता है वर्ल्ड से रिलेटेड। और इससे क्या होता है, स्पेशली इसमें 5 जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि एनुअली क्रिसमस वर्ड्स काउंट होता है 5 जनवरी को, इसलिए इसको 5 जनवरी को हम लोग नेशनल वर्ल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं। और इसका इंपॉर्टेंस अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे सीधी बात तो ये है कि जिन क्लाइमेट चेंज के कारण जो हैबिटेट्स बदल रहे हैं, जिनके कारण इनकी डेथ हो रही है चिड़ियों की, उनको बचाने के लिए, उनके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए हमें हर साल सेलिब्रेट करते हैं। और इसके सेलिब्रेट करने से सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट ये है कि जो इनकी रिस्पेक्ट, बेसिकली जिन इतनी अच्छी अच्छी चिड़ियाँ हैं जिनके कारण हम इतना अट्रैक्ट होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो उसमें अवेयरनेस फैलाना और उनके बेसिकली उनसे क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है, उनको जानना और उनको बचाने की कोशिश करना, ये बेसिकली याद करने का ही एक हमारे पास ऑप्शन है, जिसको हम 6 जनवरी को याद करते हैं और कोशिश करते हैं कि बचाया जाए। 5 जनवरी को हम इसको हर साल सेलिब्रेट करते हैं और अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ना हम आ गए हैं बोनस टिप्स में। बोनस टिप्स आपको बताया था वीडियो के एंड में आपके लिए बोनस टिप्स है। बोनस टिप्स क्या है, बोनस टिप्स है हम बात करेंगे आज सार्क के बारे में। सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है ना। इसके बारे में बात करेंगे। रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कितनी कंट्रीज़ हैं टोटल, कंट्रीज़ के नाम आप देख लीजिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव। कितनी कंट्रीज़ हो गई, 8 कंट्रीज़ हो गई टोटल। 8 कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं। बट अगर मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताऊं तो इतना प्रॉपर ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं करता है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान आपको पता है कि जहां भी इंडिया होता है पाकिस्तान वहां कॉपरेट नहीं करता है, तो सार्क इसलिए इतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद इंडिया।